हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में नीट की हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। और ध्यान दीजिए एक बात, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन से हर बार नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आप सुन लीजिए ध्यान से। इस वीडियो को देखने से पहले अकॉर्डिंग टू मी आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए +1 वाली एट पेज नंबर 236 एंड 237 पे, जहां पे आपको रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, फिर समझिएगा, या जिसका मन करे वो सीधा भी समझ सकता है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है मैं आपको लर्न करने की साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है सुनिएगा। देखिए, एक होता है रिएक्शन क्वेश्चन, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। वो क्या होता है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है देखिएगा, जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन कह देते हैं इसको। एक्चुअल में क्या होता है, जो एयर ऑक्सीजन है हमारे टिश्यूज तक पहुंचती है। टिश्यूज के पास सबस्ट्रेट होता है जो फूड से मिलता है, जैसे ग्लूकोज हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, जिनका रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस हम O2 को कंज्यूम करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान हम O2 को लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और जब O2 को लेते हैं तो ये O2 जो भोजन के हमारे कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, इनका रेस्पिरेशन करके, इन्हें हम कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है, इन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का रेस्पिरेशन होता है, जिसके दौरान O2 कंज्यूम होती है और CO2 रिलीज होती है। हम O2 यूज करते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। समझ में आ रही है बात? देन दिस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved by में volume of O2 consumed. This ratio is known as respiratory quotient. एनसीईआरटी में साथ के साथ देख लीजिएगा। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ O2 यूज होगा, कितना वॉल्यूम CO2 का रिलीज होगा, इसी बेस पे हमने बनाया रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑन दिस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे, कि पार्टिकुलर रेस्पिरेट के सबस्ट्रेट के हिसाब से ही O2 यूज कंज्यूम होगी और CO2 क्या होगी? इवोल्व होगी। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ CO2 इवोल्व्ड एंड O2 कंज्यूम्ड का रेशियो होता है CO2 बाई O2। ओके, देखिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम जनरली बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास ग्लूकोज है। आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज, नीट में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ ग्लूकोज? बताइए कितना होता है? दैट इज व्हाट? 1। कितना होता है भाई? 1। ये क्या, इसका मतलब 1 कब आएगा? जितना वॉल्यूम CO2 का रिलीज होगा, जितना वॉल्यूम O2 का कंज्यूम होगा, अगर वो सेम हो तो क्या होता है एक्चुअल में? देखिए, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, बता देता हूं रिएक्शन आपको, C6H12O6 ग्लूकोज O2 के साथ रिएक्ट करके 6 मोल CO2 रिलीज करती है और 6 मोल ही वाटर रिलीज करती है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। कहने का मतलब इस ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो जाता है, यानी कि CO2 एक प्रकार से हम कह सकते हैं एंजाइम की प्रेजेंस में कंबशन हो जाता है, O2 की प्रेजेंस में, साथ में O2। ओके, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज लेवल पे, तब आपकी CO2 क्या होती है? रिलीज होती है। अब देखिए कितने मोल CO2 रिलीज हुई, हमें पता है एसटी पे वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ठीक है, मोल्स के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। 6 मोल CO2 के इस्तेमाल होंगे और 6 ही मोल क्या हो गए? रिलीज हो गए। 6/6 कितना आ गया? 1। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का कितना होता है? 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोला आपके पास एक एसिड है, एक फैटी एसिड है, मतलब फैट का ऑक्सीडेशन करने जा रहे हो आप। रेस्पिरेशन में एक प्रकार से ऑक्सीडेशन जुड़ जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। मतलब फैटी एसिड में आपके पास एक कंपोनेंट है ट्राइपैल्मिटीन। क्या है भाई? ट्राइपैल्मिटीन।
क्वेश्चन पूछा था मेरे एग्जाम में, ट्राइपैल्मिटीन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है? रेस्पिरेटरी आरक्यू ऑफ ट्राइपैल्मिटीन इज, 4 ऑप्शन बोला भाई, 0.7 था ऑप्शन में, 0.9 था। ठीक है, सीधा हिसाब कितना होता है? 0.7। ये कैसे याद किया? तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक सुनिए क्या है। ट्राइपैल्मिटीन के इस डंडे को हटा दो, क्या बन गया? 7। सिंपल, फिनिश। तो क्या होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ट्राइपैल्मिटीन? 0.7। ओके, इसमें क्या होगा और क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं समटाइम्स। अभी जो आपका नीट का एनटीए का जो अभ्यास, जिसमें नीट के क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, नीट का पेपर चल रहा है, एनटीए अभ्यास टेस्ट जो है, उनके अंदर क्या क्वेश्चन पूछ रखा था? व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ट्राइपैल्मिटीन? बताइए ट्राइपैल्मिटीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? दैट इज व्हाट? C51H98O6। दिस इज मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ट्राइपैल्मिटीन, विच जब अंडरगो जाता है रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इससे कितनी CO2 इवॉल्व हुई है, तो कितनी O2 कंज्यूम हुई है, हमें बताना है। दोनों का रेशियो कितना आता है भाई? 0.7। अब इसकी रिएक्शन बता देता हूं मैं आपको क्या होती है। 2 मोल C51H98O6 ट्राइपैल्मिटीन के यूज होते हैं। ये एक फैटी एसिड है, ध्यान दीजिएगा, समटाइम पूछ लेते हैं फैटी एसिड का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है 0.7। ओके, नेक्स्ट, ट्राइपैल्मिटीन का कितना होता है? बोला ट्राइपैल्मिटीन 145 O2 कंज्यूम करता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा भाई, और 102 CO2 रिलीज करता है। साथ में 98 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं विद एनर्जी। हमें पता है भाई, जब किसी का कंबशन ऑक्सीडेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो क्या होगा? O2 कंज्यूम होगी, CO2 इवॉल्व होगी, साथ में क्या इवॉल्व होगी? एनर्जी विद वाटर। देख लीजिए यहाँ पे भी ये कहानी है। ओके, तो इन केस ऑफ ट्राइपैल्मिटीन 145 O2 मॉलिक्यूल आर कंज्यूम्ड। ये आपसे एक लाइन में पूछ सकते हैं, बताइए इन ट्राइपैल्मिटीन खालिस्तान मोल्स ऑफ O2 आर कंज्यूम्ड एंड खालिस्तान मोल्स ऑफ CO2 आर इवॉल्व्ड। ध्यान दीजिएगा, 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आर कंज्यूम्ड एंड CO2 को 102 मोल बाहर निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप 102 को डिवाइड करेंगे किससे? 145 से, तो आंसर आएगा 0.7। अगली बात सुनिएगा, ये तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है आरक्यू। बोला अगर फैटी एसिड की बजाय आपने प्रोटीन ले लिया, क्या ले लिया? प्रोटीन। नंबर 3 हमने क्या ले लिया भाई? प्रोटीन। ये ध्यान दीजिएगा, इससे पहले कभी भी प्योर फैट और प्योर प्रोटीन का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल यूज नहीं होता है। नोट इट वेरी केयरफुली, प्योर फैट एंड प्योर प्रोटीन आर नॉट कंज्यूम्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अब आपका कोई मिक्स प्रोटीन है जिसके अंदर क्या हमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में दिया गया है, बोला इसका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होगा? 0.9। टोटल कितना होता है? 0.9। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? बोला ये क्या है? P। याद रखना है बस, प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज व्हाट? 0.9। ओके, कैसे याद करेंगे? P का उल्टा करो, P को पलटो, P की फोटो ले लो, P की फोटो ले लेना। ठीक है, ट्राइपैल्मिटीन T का डंडा हटा देना। यही पे कंफ्यूज हुआ था मैं, 0.7 या 0.9। ठीक है, भगवान की दया से 0.7 सही लग गया था, कंफ्यूजन यही होता है, 0.7 आएगा 0.9, ये ना ट्राइपैल्मिटीन T करना है, बस हो गया 0.7, हटा देना। P में P का उल्टा कर दो। और प्योर फैट्स, प्योर प्रोटीन्स आर नेवर कंज्यूम्ड एज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल नहीं होते। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इस सीरीज में, बायोलॉजी की इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 2। नीट एग्जाम में डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सिंपल सा टॉपिक है। देखिए भाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ O2 रिलीज्ड बाय वॉल्यूम CO2 रिलीज्ड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम का रेशियो होता है। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कितना होगा। ग्लूकोज के केस में 1 होता है, फैटी एसिड ट्राइपैल्मिटीन के केस में 0.7 होता है, प्रोटीन के केस में 0.9 होता है, और प्योर फैट्स प्योर प्रोटीन इस्तेमाल नहीं होते रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में। ट्राइपैल्मिटीन का फॉर्मूला C51 कार्बन 51986 से याद कर लेना भाई, 51986, इसके 2 मोल इस्तेमाल होंगे, 145 O2 के मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, 102 CO2 रिलीज होंगे। पूछ भी ले वाटर के बारे में तो बताना 98, बोले यहां से कर लेंगे 98 वाटर, समझ रहे हो? 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए बन गया, बैलेंस हो गया साथ में साथ। ओके भाई, दिस वाज अबाउट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। होप सो आप लोग नीट की काफी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। 17 जुलाई को होने जा रहा है एग्जाम, तगड़ी तैयारी कीजिए भाई, बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से सच में कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में व्हाट्सअप स्टेटस लगाना है, बोले ये ध्यान दीजिए भाई, आपको कम से कम 3 लोगों के पास शेयर करनी है वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।